सनातन की शक्ति, वोटों की गिनती के बीच डीएमके के बड़े नेताओं के विवादित बयान हैं। भारतीय जनता पार्टी लाल है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उठाए सवाल हैं। सवाल बड़ा यह है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने किनारा तो कर लिया, लेकिन डीएमके के बड़े नेताओं के बयान को खारिज आखिरकार कब करेंगे? सनातन का ये संग्राम 2024 की तरफ जा रहा है। सनातन के संग्राम में यकीनन अगर ये बैकफायर हुआ तो ऐसे में इंडिया अलायंस के लिए नुकसान होना तय है। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। ये सभी बड़े चेहरे हैं जो अभी सनातन को लेकर के जिन्होंने विवादित बयान हाल के दिनों में दिया है। उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उदयनिधि के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई। यूपी बिहार के बाद मुंबई में भी एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए हैं। उदयनिधि ने सनातन पर दिया था विवादित बयान और अब उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको याद होगा कि उसके बाद फिर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने भी ये कहा था कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ है ये सनातन की समाप्ति के लिए हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। कांग्रेस वो कर रही है जो मुगल अंग्रेज नहीं कर पाए। कांग्रेस सनातन को खत्म करने की फिराक में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बातें कही। जो सनातन को खत्म करने आए वो खत्म हो गए। कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, यह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। आरजेडी के नेता मनोज झा इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कल ये कहा था कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ निकाल लेंगे, उसकी आंख निकाल लेंगे। इस पर मनोज झा क्या कह रहे हैं, लाइव देखिए, सुनिए। सनातन के बारे में कितनी समझ शेखावत साहब को है? क्या सनातन और वर्णाश्रम में साम्य है? जवाब दीजिए। गजेंद्र सिंह जी, मैं ये भी कहूँगा कि सीवर में उतर के मरने वालों की जाति क्यों नहीं बदल रही है? ऊंच नीच क्यों आज भी रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती? एक बार जवाब दीजिए ना, शास्त्रार्थ हो जाए। वो तो हमारी परंपरा रही है। आइए बैठते हैं कहीं भी, जगह आप चुनिए, दिन भी आप चुनिए, शास्त्रार्थ हो। हर धर्म को मैं समझता हूं इस किताब की कसौटी पे आना होगा। इससे बड़ी कोई किताब नहीं है साहब, पुरखों ने दी है संभाल के रखने के लिए। बस इतना ही कहूंगा। आरजेडी के सांसद मनोज झा का यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से बड़ी कोई किताब नहीं है, लेकिन सनातन के अपमान पर कितना ज्यादा संग्राम है। क्या इंडिया अलायंस के लिए सनातन का अपमान करने वाले सेल्फ गोल कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। पिछले 72 घंटे में सनातन पर कितनी सियासत हुई, अब देखिए। सनातन पर बदजुबानी से छिड़ा संग्राम। सनातन के अपमान के लिए क्या बना इंडिया? 2024 से पहले सनातन धर्म पर निशाना क्यों? सनातन के बिना क्या नहीं हो सकती राजनीति? सनातन के गुनहगारों को संतों का श्राप। डीएम के नेता उदयनिधि का वो बयान जो सनातन धर्म पर बदजुबानी है, सनातन धर्म मानने वालों की आस्था पर चोट है। उदयनिधि का बयान दरअसल सियासी बदजुबानी से ज्यादा धार्मिक बदजुबानी है। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு, மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। उदयनिधि के बयान पर सियासी उबाल से ज्यादा सनातन के संतों के क्रोध को बढ़ाया है। हिंदू धर्म पर अनाप शनाप बकने वालों के खिलाफ सिर पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का सिर कलम करने का फरमान भी सुना दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है
कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। संतों के श्राप और फरमान से बदजुबानी करने वाले होश में तभी नहीं आए। डीएमके के एक और नेता डी राजा उदयनिधि से भी आगे निकल गए। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया के साथ साथ HIV और कुष्ठ रोग तक बता दिया। उदयनिधि, डी राजा के बाद डीएमके के एक और मंत्री पोन मुडी का भी बयान जानना जरूरी है। पहले तो लगा जैसे बीजेपी का काम पोन मुडी ने कर दिया, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिया, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का मकसद साफ करते दिखे। कह दिया इंडिया गठबंधन का आखिरी प्रण है सनातन का खात्मा। பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவம்। एंटी सनातनी एजेंडा कहीं इंडिया अलायंस के लिए घाटे का सौदा साबित ना हो जाए। एक बवाल है धर्म को लेकर, एक सवाल है सनातन